मेरा नाम मयंक है और आज मैं आपको मेरी जिंदगी की एक दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आप बहुत एंजॉय करेंगे। मैं बिहार के एक छोटे से गांव से हूँ। मैं अभी 27 साल का हूँ और अपनी नौकरी के सिलसिले में शहर में रहता हूँ, लेकिन मेरे दिल का एक हिस्सा हमेशा मेरी भाभी के पास ही रहता है। यह कहानी शुरू होती है साल 2011 से, जब मेरे चचेरे भाई की शादी हुई थी। भैया बेंगलुरु में एक फैक्ट्री में काम करते थे और उनकी शादी श्रेया से हुई थी। भाभी मुझसे 2 साल बड़ी थी और उनका फिगर यौवन का तराशा हुआ नमूना था, जो किसी भी लड़के को आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर सकता था। शादी के 1 महीने बाद ही मैंने उन्हें गलती से उनके प्योर यौवन को देख लिया था। उस दिन मैं उनके कमरे में सो गया था और जब वे नहा कर आईं तो मैंने उन्हें तौलिए में लिपटे हुए देखा। मेरी नींद खुल चुकी थी, लेकिन मैं चुपचाप उन्हें देखता रहा। वे धीरे धीरे कपड़े पहन रही थी और मैं उनकी गोरी त्वचा और मादक अंदाज को देखकर पागल हो रहा था। जब मैंने बाद में उन्हें यह बात बताई तो उन्होंने मुझे चौंकाने वाला जवाब दिया, मैं तुम्हें पहली नजर से ही पसंद करती थी मयंक। अगर तुम उसी दिन मुझे बता देते तो मुझे इतना इंतजार नहीं करना पड़ता। धीरे धीरे हमारे बीच बातचीत बढ़ने लगी। एक रात जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, भाभी का फोन आया। हमने लगभग 6 घंटे तक बात की। उसके बाद से रोज फोन आने लगे। एक दिन मैंने उनसे सीधे पूछ लिया, भाभी आप रोज फोन क्यों करती हैं? वे हंस कर बोली, तुम्हारी आवाज सुनकर अच्छा लगता है। फिर एक दिन उन्होंने मुझे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताना शुरू कर दिया। मैं सोच रहा था कि वे मजाक कर रही हैं, लेकिन जब उन्होंने अपने 2 बटन खोलकर फोटो भेजी तो मेरा दिल धड़कने लगा। उनके कर्व्स देखकर मैं पागल हो गया। उन्होंने मुझे न्यू ईयर पर घर आने को कहा और वादा किया कि अगर मैं आ गया तो वे मुझे एक खास गिफ्ट देंगी। मैंने टिकट कैंसिल करके 1 जनवरी को ही घर पहुंच गया। जब मैं भाभी से मिला तो उन्होंने मुझे गले लगाकर न्यू ईयर विश किया। मैंने उनके कान में फुसफुसाया, मैं आपका वादा याद दिलाने आया हूँ। वे शर्मा गई, लेकिन उनकी आंखों में चमक थी। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, भाभी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। वे मेरे पास आकर बोली, महक मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। उनकी आवाज कांप रही थी। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और पूछा, क्या बात है भाभी? वे रोने लगी, तुम्हारे भैया साल में सिर्फ 1 महीने के लिए आते हैं, बाकी समय मैं अकेली रह जाती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने उन्हें गले लगा लिया और धीरे से उनके होठों को चूम लिया। वे पिघल गई और हम दोनों एक दूसरे में खो गए। भाभी ने अपनी साड़ी थोड़ी ऊपर की और मैंने उनकी नीली देखी, जो पहले से ही गीली थी। मैंने उसे उतार कर फेंक दिया और उसको सहलाने लगा। वे जोर से करा उठी, ऐसे ही करो। मैंने उनकी आइसक्रीम जीभ से चाटना शुरू किया। वे मेरे सिर को दबाकर चीखने लगी और कुछ देर बाद मैंने अपना कुल्फी निकाली और भाभी ने उसे हाथ से छूना शुरू किया। उनके हाथों पर ही कुल्फी पिघल गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे साफ किया और मुझे किस किया। अगले दिन जब घर में कोई नहीं था, हम दोनों ने पूरी रात एक दूसरे को प्यार और भाभी ने पहली बार कुल्फी का स्वाद लिया और मैंने उनकी आइसक्रीम को चूस चूस खाया। हमने 4 बार यौवन का स्वाद लिया और हर बार भाभी मेरे साथ नई उमंग लेकर आई। आज भी जब मैं उन दिनों को याद करता हूँ तो मेरा दिल धड़कने लगता है। भाभी अब 2 बच्चों की माँ है, लेकिन हमारा रिश्ता अब भी वैसा ही है। हम कभी कभी मिलते हैं और पुरानी यादों को ताजा कर लेते हैं। यह कहानी सिर्फ वसना की नहीं, बल्कि एक ऐसे प्यार की है जो समाज के डर से छुपकर जीता है। शायद कभी हम खुलेआम एक दूसरे से प्यार कर पाएं, लेकिन तब तक यही रहस्यमयी रिश्ता हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है।